नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 18, 19, 20 जनवरी की मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए। दोस्तों, बहुत बड़ा सुखद समाचार मिलने वाला है। बड़ा लाभ हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण बदलाव, परिवर्तन आपके कामकाज, आपके कार्यस्थल पर और घर परिवार में मांगलिक कार्य आदि इत्यादि के योग बनते हैं। यह क्यों कर बनते हैं, कौन से ग्रहों के कारण बनते हैं, इसके ऊपर विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये चर्चा चंद्रमा के गोचर के हिसाब से, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए हम राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में दोस्तों, चंद्रमा शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य के साथ होगा 18 तारीख को। परंतु 18 तारीख संध्या समय से ये चंद्रमा की युति बनेगी इन चारों ग्रहों के साथ, तो ये पंचग्रही योग बनेगा आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव दोस्तों पाताल का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव भी यही है। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपके अष्टम भाव में भी अगर एक आध ग्रह है तो आपकी इंट्यूशन पावर, इंस्टिंक्ट पावर अच्छी होती है, जो ज्योतिष की गहराइयों में जाना और इस गोपनीय विद्या को जानना, तंत्र मंत्र विद्या क्या है आदि इत्यादि, और ज्योतिष के सूत्र गहराई में जाकर अगर समझना चाहते हैं तो आपके अष्टम भाव के ऊपर शुभ प्रभाव होना चाहिए। नहीं तो अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में होना चाहिए। नहीं तो अष्टम भाव के मालिक के ऊपर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति इत्यादि का, केतु का प्रभाव भी अच्छा माना जाता है। और अगर अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में ही, तो भी आप ज्योतिष में पारंगित होते हैं। और इस तरह की स्थिति में जो मैंने अभी बताई है, इसमें अचानक से लाभ भी होता है। अष्टम भाव ऐसा भाव है जो गड़ा हुआ धन तक दिया करता है। आजकल ये स्थितियां तो नहीं हैं, गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलता, परंतु वसीयत से लाभ हो जाए, किसी की चल अचल प्रॉपर्टी अगर कहीं फंस गई है, धोखा हो गया, उससे लाभ हो जाता है, अटका हुआ धन मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर के अष्टम भाव में शुभ प्लैनेट हैं तो ऐसे पार्टनर के साथ बिजनेस ना करें। हो सकता है ऐसा पार्टनर, इस तरह के पार्टनर के कारण आपको चला चलाया काम छोड़कर जाना पड़ जाए तो उसके नाम हो सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी शुभ ग्रह अष्टम भाव में है तो आपको भी पार्टनरशिप से लाभ होता है। गौर करिए, आपको इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शुभ ग्रह खुद बैठे हैं, शुभ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध, शुक्र, देवगुरु बृहस्पति इत्यादि, तो आपको निश्चित तौर से जिंदगी में कभी ना कभी अचानक से लिगेसी इत्यादि से लाभ हो। कोई भाई, बंधु, मित्र आपके लिए कोई बड़ा धन लाभ छोड़कर देश विदेश में रवाना हो जाए। चर्चा करते हैं इस योग की 18, 19, 20 तारीख के। 18 तारीख जैसे ही चंद्रमा अष्टम भाव में आता है, धन भाव को ये सभी ग्रह देखते हैं, तो निश्चित तौर से अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तो अष्टम भाव है, दूसरा मंगल उच्च का है, लाभ स्थान का मालिक है, और दूसरे पंचमेश शुक्र के साथ है। देखिए, शुक्र मंगल का यहाँ बैठना और बुध का आज से राशि प्रवेश करके अष्टम भाव में आ जाना, ये बताता है कि आपके लिए अचानक से स्थितियाँ यू टर्न लेने वाली हैं। आपको कोई ऊंचाइयाँ दे सकती है, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, कोई घर में मांगलिक कार्य हो, चांसेस है, और बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव का भी मालिक है। प्रॉपर्टी संबंधित जो कामकाज कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां उत्तम। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद है, उससे अचानक से आपको वसीयत का लाभ हो जाए। पंचमेश शुक्र का लाभेश, उच्च के लाभेश मंगल के साथ अष्टम भाव में युति, चंद्रमा धन भाव का मालिक 19 तारीख को जब अपने नक्षत्र में होगा चंद्रमा, श्रावण नक्षत्र में, 19 तारीख आपके लिए निश्चित तौर से कोई बड़ा सुखद समाचार मिले, धन मिलने के योग बनते हैं।
लॉटरी का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। स्पेकुलेशन से, वायदा व्यापार से, कमोडिटी ट्रेडिंग इत्यादि से लाभ के प्रबल योग बनते हैं। कुल मिलाकर अगर आप डिटेक्टिव हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, पराविद्याओं के साथ कोई नाता है, तो भी आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आपको अवार्ड रिवार्ड मिले, आपका नाम सोसाइटी में कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको मिल सकता है, जिसके लिए कई बार आपका हक भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 2 नंबर के कार्य भी देखे जाते हैं। जो अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, जो रिश्वत का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह कभी ना कभी आपको सुखद फल दे देते हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण दिन है। 18 तारीख की अमावस है, मौनी अमावस है। इस दिन पितरों के निमित्त दान जाप करें, अच्छा रहेगा। किसी पवित्र सरोवर में, खासकर जैसे गंगा नदी इत्यादि में अगर आप इस दिन स्नान करते हैं तो आपको कई तरह के शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अभी आपके लिए लकी नंबर, लकी कलर जेमस्टोन्स की। लकी नंबर रहेगा दोस्तों 2, 24 और 6। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए पन्ना बनता है। दूसरा डायमंड या इसका सब्स्टिट्यूट ओपेल, ये 2 स्टोन बनते हैं। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। फिर भी अगर आप कोई स्टोन धारण करना चाहते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।